Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today's article is taken from the Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is A tax on migrants in TN लिखा हुआ है, इसका मतलब है तमिलनाडु। मास्टरमाइंड बिहाइंड फेक वीडियो हेल्ड इन बिहार। तो जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो कहता है कि अटैक मतलब होता है हमला। तो जो हमला हुए थे ऑन माइग्रेंट्स यानी कि प्रवासी मजदूरों पे इन तमिलनाडु में मास्टरमाइंड बिहाइंड फेक वीडियो, जो उस वीडियो को जो फैलाने वाला जो मास्टरमाइंड है, जिसको बताया जा रहा है कि उस फेक वीडियो और नकली वीडियो के पीछे जो मास्टरमाइंड था हेल्ड, वो पकड़ा गया। हेल्ड मतलब होता है अरेस्ट कर लेना या फिर पकड़ लेना। तो हेल्ड वो गिरफ्तार कर लिया गया है इन बिहार से। तो जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कि अटैक्स जो हमले थे ऑन माइग्रेंट्स पे इन तमिलनाडु में मास्टरमाइंड बिहाइंड द फेक वीडियो, जो उस फेक वीडियोस को फैलाने वाला जो मास्टरमाइंड था हेल्ड, वो पकड़ा गया है इन बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं इस सेशन में, उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है उसको भी हम सेंड कर देते हैं। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है अक्यूज्ड वाज ऑन द रन। ऑन द रन कहने का मतलब क्या है? तो ऑन द रन कहने का मतलब है कि पकड़ से बाहर होना, हिरासत से बाहर होना, यानी कि फरार होना। ठीक है, तो जो अक्यूज्ड है, अक्यूज मतलब होता है दोषी, तो वो था ऑन रन यानी कि वो फरार था। आफ्टर बीइंग नेम्ड इन द 3 FIR, यानी कि 3 FIR में उसका नाम दिए जाने के बाद वो फरार था। बिहार पुलिस फ्रीजेस, बिहार पुलिस ने जब्त किया 42.11 लाख यानी कि 42 लाख से ज़्यादा इन हिज 4 बैंक अकाउंट्स, उसके 5 बैंक अकाउंट से 42 लाख से ज़्यादा रुपए को बिहार पुलिस ने जब्त किया। तमिलनाडु पुलिस विल सीक, जो तमिलनाडु पुलिस है वो मांगती है, सीक मतलब होता है मांगना। ठीक है, तो जो तमिलनाडु पुलिस है वो मांगती है हिज कस्टडी, उसका हिरासत, कस्टडी मतलब होता है हिरासत। ठीक है, तो जो तमिलनाडु पुलिस है उसकी हिरासत की मांग करती है टू टेक हिम, ले जाने के लिए, हिम टू चेन्नई यानी कि उसको चेन्नई ले जाने के लिए उसकी कस्टडी की मांग करते हैं तमिलनाडु पुलिस। फॉर इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ करने के लिए। तो इंटेरोगेशन मतलब होता है पूछताछ करना। तो कहते हैं कि अक्यूज्ड वाज ऑन रन, जो अक्यूज था, जो दोषी था, वो फरार था। आफ्टर बीइंग नेम्ड इन 3 FIR, 3 FIR में नाम दर्ज किए जाने के बाद जो दोषी है वो फरार था। बिहार पुलिस फ्रीजेज, बिहार पुलिस ने जब्त किया 42.11 लाख इन हिज 4 बैंक अकाउंट्स, उसके 4 बैंक अकाउंट से 42.4111 लाख रुपए की जो राशि है उसने जब्त की है बिहार पुलिस ने। तमिलनाडु पुलिस सीक, जो तमिलनाडु पुलिस है वो मांगती है हिज कस्टडी, उसकी हिरासत को, टू टेक हिम ले जाने के लिए, टू चेन्नई फॉर इंटेरोगेशन पूछताछ के लिए। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, मनीष कश्यप। देखिए मनीष कश्यप एक नेम है, ठीक है, और नेम के बाद अगर न्यूज़पेपर में कॉमा आता है तो उसको अपोजिशन कहते हैं। तो उस कॉमा जो आगे जो मनीष कश्यप के बाद ये जो कॉमा है इसको अपोजिशन कहते हैं। इसके बाद आपको मनीष कश्यप के बारे में डिटेलिंग दी जाएगी, मनीष कश्यप ने क्या किया है, उसके साथ क्या हुआ है, वो कौन है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो कहता है कि अ प्रोमिनेंट यूट्यूबर, मनीष कश्यप जो है वो एक प्रमुख यूट्यूबर हैं, एंड और अलिज्ड यानी कि कथित मास्टरमाइंड है। ठीक है, बिहाइंड द फेक वीडियोस, उन फेक वीडियोस के, उन नकली वीडियोस के जो बताया जा रहा है कि उसके पीछे वो मास्टरमाइंड है। शोइंग, वीडियो के बारे में बता रहा है कि शोइंग अटैक्स, जो कि अटैक्स को, हमला को शो करता है, दिखाता है ऑन माइग्रेंट्स वर्कर्स पे। ठीक है, फ्रॉम बिहार के जो माइग्रेंट्स वर्कर है उन पे हमला का वो वीडियो है। ठीक है, इन तमिलनाडु, जो कि हमला जो है तमिलनाडु में दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए मनीष कश्यप अ प्रोमिनेंट यूट्यूबर, एक प्रमुख यूट्यूबर हैं, एंड अलिज्ड और कथित मास्टरमाइंड है, बिहाइंड द फेक वीडियो शोइंग अटैक्स, जो फेक वीडियो जो शो कर रहा है हमला को ऑन माइग्रेंट्स यानी कि प्रवासी मजदूरों पे, फ्रॉम बिहार, जो बिहार के प्रवासी मजदूर हैं उनको, कहाँ पे भाई, तो इन तमिलनाडु में। ठीक है, अब मनीष कश्यप यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए वर्ब यूज किया है, वॉज अरेस्टेड। ठीक है, मनीष कश्यप के बारे में बताया जाए कि मनीष कश्यप है वो, इतना तो यहाँ तक उसके बारे में डिटेलिंग दी गई। ठीक है, कि वो कौन था। अब यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है कि मनीष कश्यप वॉज अरेस्टेड, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वॉज वेयर या फिर इज एम आर के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ वॉज के साथ आया यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये पैसिव है। ठीक है, तो मनीष कश्यप वॉज अरेस्टेड, मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया ऑन सैटरडे, शनिवार को। आफ्टर किस चीज के बाद भाई, आफ्टर मतलब होता है बाद, तो किस चीज के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, तो ही सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। ठीक है, तो ही सरेंडर जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया एट द जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में इन बिहार से वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। जो जगदीशपुर है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद जो बिहार पुलिस है उसने उनको गिरफ्तार किया। ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। अब आगे कहता है, समझिएगा, कहता है कि अर्लियर मतलब होता है इससे पहले। अब जो बात की जा रही है वो गिरफ्तारी से पहले की बात की जा रही है। ठीक है, तो कहते हैं कि द इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो EOU है ऑफ द बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस का जो एक यूनिट है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, उसने फ्रोज किया था। यहाँ पे फ्रोज जो है वो V2 यूज हुआ है, V2 पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगता है। ठीक है, तो ये जो इतना जो है द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ EOU ऑफ द बिहार पुलिस, ये इतना तक सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो इसने बिहार पुलिस ने क्या फ्रीज किया है भाई, क्या फ्रोज किया। फ्रीज मतलब पहले समझिए क्या होता है। फ्रीज मतलब जब किसी भी बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो पुलिस है उसने अपने कब्जे में उस चीज को ले ली है। ठीक है, अब ना तो जिसका जो बैंक अकाउंट है ना तो उसे पैसा निकाल सकता है ना तो उसमें डाल सकता है। ठीक है, तो उसने फ्रोज किया कितना, तो 42.11 लाख इन 4 बैंक अकाउंट्स, यानी कि 4 बैंक अकाउंट से 42.11 लाख रुपए की जो राशि है उसने जब्त किया। बिलोंगिंग जो कि बिलोंग करता था, जो कि संबंधित था टू द मिस्टर कश्यप, यानी कि मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट वो थे। ठीक है, उसको उनकी गिरफ्तारी से पहले की बात की जा रही है। गिरफ्तारी से पहले जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार पुलिस का, उसने 42.11 लाख रुपए की जो राशि है उनके 4 बैंक अकाउंट से उसने फ्रीज कर लिया था। ठीक है, हु हैज़ बीन ऑन द रन, जो कि मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि हु हैज़ बीन ऑन रन कहने का मतलब है कि वो फरार रहे थे, यानी गिरफ्त से बाहर रहे थे। तो जो रहे थे ऑन द रन यानी कि फरार, फॉर द पास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह से, आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो ही वॉज नेम्ड, तो वह फरार किस चीज़ के बाद रहे थे भाई, तो ही वॉज नेम्ड जब उनका नाम दिया गया था इन 3 FIR, यानी कि 3 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR में फाइल जो कि दर्ज किया गया था इन कनेक्शन विथ, यानी कि के संबंध में। इन कनेक्शन विथ मतलब होता है के संबंध में। तो किस चीज़ के संबंध में भाई, तो द शेयरिंग फेक वीडियोज, यानी कि नकली वीडियोज को शेयर करने के संबंध में ऑन सोशल मीडिया पर। फेक मतलब होता है नकली। ठीक है, तो कहता है कि जो उनके गिरफ्तारी से पहले की बात की जा रही है, अर्लियर यानी कि इससे पहले जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है ऑफ द बिहार पुलिस का फ्रोजेज उसने जब्त किया था 42.11 लाख इन 4 बैंक अकाउंट्स बिलोंगिंग टू मिस्टर कश्यप, यानी कि मिस्टर कश्यप के 4 बैंक के खाते से 42.11 लाख रुपए की जो राशि है उसने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जब्त किया था। हु हैज़ बीन ऑन रन, जो कि फरार रहे थे फॉर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। आफ्टर ही वॉज नेम्ड, किस चीज़ के बाद वो फरार रहे थे, तो जब उनका नाम दिया गया था इन 3 FIR में इन कनेक्शन विथ द शेयरिंग फेक वीडियोज ऑफ द सोशल मीडिया पर फेक वीडियोज को शेयर करने के संबंध में उनका जो FIR में नाम दिया गया था उसके बाद वो फरार रहे थे। ठीक है, आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कश्यप इज इन आवर कस्टडी, कश्यप जो है वो हमारे हिरासत में है। कस्टडी मतलब होता है हिरासत। ठीक है, तो जो मनीष कश्यप है वो हमारे हिरासत में है। एंड और वी आर इंटेरोगेटिंग हिम, हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आर के साथ ING फॉर्म आया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, वी आर इंटेरोगेटिंग हिम, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एट EOU's ऑफिस, यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का जो ऑफिस है वहाँ पे इन पटना में उनकी पूछताछ की जाए। तो मनीष कश्यप जो है वो बेसिकली हिरासत में ले लिए गए हैं एंड उनसे पूछताछ की जा रही है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का ऑफिस में, जो कि पटना में ही है, वहीं पे उनकी पूछताछ की जा रही है।
बोथ बिहार पुलिस एंड तमिलनाडु पुलिस, कहता है कि दोनों बिहार पुलिस भी और तमिलनाडु पुलिस भी विच हैज़ अराइव, जो कि पहुंची है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो जो बिहार पुलिस है और तमिलनाडु पुलिस है दोनों विच हैज़ अराइव, जो कि पहुंची है इन पटना, पटना में, विल ऑल्सो बी इंटेरोगेटिंग, वह भी पूछताछ करेगी। ठीक है, कहता है कि विल ऑल्सो बी इंटेरोगेटिंग, विल के साथ बी लगता है यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कीजिए कि वो भी करेंगे। ठीक है, विल बी इंटेरोगेटिंग, वो भी पूछताछ कर रही है हिम, उनसे। ठीक है, 2 ऑफ आवर टीम इन दिल्ली एंड हरियाणा, कहता है कि 2 जो हमारे टीम है दिल्ली में और हरियाणा में, एंड 6 टीम ऑफ आवर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जो 6 जो टीम है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की यानी कि खास जांच की जो हमारी 6 टीम है, और जो 2 टीम है दिल्ली की और हरियाणा की, इन बिहार यानी कि बिहार में, वेयर कंडक्टिंग, वो कंडक्ट कर रही है। कंडक्ट मतलब होता है कुछ भी चीज़ को अंजाम दे रहा होना, कर रहा होना। ठीक है, तो वो कंडक्ट कर रही थी रेड्स, यानी कि रेड्स को, रेड मतलब होता है छापा, तो वो छापा मार रही थी एट हिज हाइडआउट्स, हाइडआउट्स मतलब होता है आपका ठिकाना। ठीक है, तो वो ठिकानों पे छापा मार रही थी, एंड ट्रैकिंग, और ट्रैक कर रही थी, ट्रैक मतलब होता है तलाश करना, उनकी तलाश कर रही थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि कश्यप इज इन आवर कस्टडी, कश्यप जो है वो हमारे हिरासत में है, एंड वी आर इंटेरोगेटिंग हिम, और हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इंटेरोगेट मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, तो एंड वी आर इंटेरोगेटिंग हिम, हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कहाँ पे भाई? तो एट EOU's ऑफिस, यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार पुलिस का पटना में, वहां पे उनकी पूछताछ की जा रही है। बोथ बिहार एंड तमिलनाडु पुलिस विच हैज अराइव्ड, जो कि पहुंची है इन पटना, पटना में, विल बी इंटेरोगेटिंग, वह भी पूछताछ करेगी हिम, उनसे। 2 ऑफ टीम इन दिल्ली एंड हरियाणा, जो 2 और टीम है दिल्ली और हरियाणा में, एंड 6 टीम्स ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 6 जो और टीम है खास इन्वेस्टिगेशन का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, स्पेशल जांच का, और इन बिहार, बिहार में, वेयर कंडक्टिंग, वो कर रही थी रेड्स यानी कि छापे कर रही थी, छापे मार रही थी, एट हिज हाइडआउट्स, हाइडआउट्स मतलब होता है ठिकाने पे। तो जो और जो बिहार में वो सब जो टीम है, 6 टीम जो है स्पेशल टीम, वो छापे मार रही थी, एंड ट्रैकिंग, और वो तलाश कर रही थी उनका। ठीक है, अब आगे कहता है ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, मनीष कश्यप की बात की जा रही है कि मनीष कश्यप चाहते थे, टू टर्न यानी कि टर्न करना, हिमसेल्फ खुद को, इन द कोर्ट इन बेतिया, यानी कि इसका कहने का मतलब टू टर्न हिमसेल्फ यानी कि अपने खुद को पेश करना चाहते थे। कहाँ पे पेश करना चाहते थे? तो इन द कोर्ट, कोर्ट में, इन बेतिया यानी कि बेतिया के कोर्ट में जो मनीष कश्यप है वो खुद को पेश करना चाहते थे। बट लेकिन ही कुड नॉट रीच देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच सके। ठीक है, ही देन, तब उन्होंने, सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण किया, यहाँ पे V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। देन ही सरेंडर, तब उन्होंने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, इन जगदीशपुर, जगदीशपुर के नियरेस्ट जो उनका पुलिस स्टेशन था वहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया। सेड नायर हसन खान, जो नायर हसन खान है उन्होंने इस चीज़ को कहा है। नायर हसन खान क्या है? तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के ADG है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो ही वांटेड, वो चाहते थे, मनीष कश्यप चाहते थे, टू टर्न हिमसेल्फ, खुद को पेश करना, इन द कोर्ट इन बेतिया यानी कि बेतिया के कोर्ट में मनीष कश्यप खुद को पेश करना चाहते थे। बट लेकिन ही कुड नॉट रीच देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच सके। देन ही देन, तब उन्होंने सरेंडर, खुद को सरेंडर किया, एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, इन जगदीशपुर, जगदीशपुर के, सेड नायर हसन खान, जो नायर हसन खान है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं EOU के, उन्होंने ये बात कहा है। ठीक है, आगे कहता है मिस्टर कश्यप वुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो मिस्टर कश्यप हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। प्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पेश करना होता है। ठीक है, तो मिस्टर कश्यप जो है वुड बी प्रोड्यूस्ड यानी कि वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले भी, और सामने भी होता है इसका मतलब। ठीक है, जो मिस्टर कश्यप हैं वो पेश किए जाएंगे, बिफोर यानी कि सामने, अ कोर्ट यानी कि एक कोर्ट के सामने वो पेश किए जाएंगे। एंड द EOU विल सीक, जो EOU है वो मांगेगी, सीक मतलब होता है मांगना, चाहना। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हुआ है मांगने के सेंस में। तो जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है विल सीक, वो मांगेगी,
हिज कस्टडी, उनकी हिरासत को, कस्टडी मतलब होता है हिरासत, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि आगे की जांच के लिए, दोबारा जांच के लिए। फर्दर मतलब आगे भी होता है, दोबारा भी होता है, ठीक है। तो जो मनीष कश्यप है वुड बी प्रोड्यूस्ड, वो पेश किए जाएंगे बिफोर अ कोर्ट के सामने। एंड और द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट विल सीक, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है विल सीक, वो मांगेगी हिज कस्टडी, उनकी हिरासत को, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी कि दोबारा जांच करने के लिए, आगे की जांच करने के लिए, ठीक है। तमिलनाडु पुलिस, जो तमिलनाडु पुलिस है, व्हिच हैज रजिस्टर, जिसने रजिस्टर किया, जिसने दर्ज किया है 9 केसेस यानी कि 9 केस को। रजिस्टर मतलब होता है दर्ज करना। देखिए रजिस्टर मतलब होता है दर्ज करना, फाइल मतलब होता है दर्ज करना, और बुक मतलब भी होता है दर्ज करना, ठीक है। तो रजिस्टर, फाइल, बुक ये सब वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है दर्ज करना, मामला दर्ज करना। तो कहता है कि जो तमिलनाडु की जो पुलिस है, व्हिच हैज रजिस्टर, जिसने रजिस्टर किया है 9 केसेस यानी कि 9 केस को, अगेंस्ट द अक्यूज यानी कि मनीष कश्यप के खिलाफ, जो दोषी हैं वो मनीष कश्यप, अक्यूज मतलब होता है दोषी। तो जो दोषी मनीष कश्यप है उनके खिलाफ जो तमिलनाडु पुलिस है उसने भी 9 केसेस को दर्ज किया है। विल ऑल्सो सीक, वह भी मांगेगी हिज कस्टडी, उनकी हिरासत को, टू टेक हिम, ले जाने के लिए, टू चेन्नई, चेन्नई, फॉर इंटेरोगेशन, पूछताछ के लिए। मिस्टर खान से, मिस्टर खान ने कहा, जो एडीजी हैं उन्होंने कहा है, ठीक है। अब आगे कहता है मनी ट्रायल। मनी ट्रायल कहने का क्या मतलब है, यानी कि पैसों की लेन देन, ठीक है। तो पैसों की लेन देन की बात की जा रही है। अब इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जो ईओयू है, सेड, उसने कहा है, यहाँ पे V2 का यूज हुआ है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया है। तो जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, सेड, उसने कहा है, द अक्यूज यानी कि मनीष कश्यप की बात की जा रही है। अक्यूज मतलब होता है दोषी, आरोपी, ठीक है। तो आरोपी यहाँ पे मनीष कश्यप है, उनकी बात की जा रही है कि सरेंडर, उन्होंने सरेंडर किया, बिफोर द पुलिस फियरिंग अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो उन्होंने किस लिए गिरफ्तार किया, जो पुलिस जो सोचती है वो बताया जा रहा है कि द इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से, जो ईओयू है उसने, ईओयू है उसने कहा है कि द अक्यूज्ड सरेंडर, जो दोषी है उसने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, बिफोर द पुलिस फियरिंग यानी कि पुलिस की डर से अरेस्ट यानी कि पुलिस के अरेस्ट के डर से, एंड अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जो उसका अटैचमेंट था, जो लगाव था प्रॉपर्टी से, उसको बचाने के लिए। मान लीजिए कि जैसे आप फरार होते हैं तो पुलिस क्या करती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको जब्त करना शुरू करती है। तो जब्त तो पुलिस ने किया है, उनके जो 4 बैंक अकाउंट है उसको जब्त कर लिया है, ठीक है। तो कहती है पुलिस के उसके डर से उसने आत्मसमर्पण कर दिया, उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, कहता है कि पूछताछ के दौरान, वी विल फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब क्या होता है, तो फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। तो ये पुलिस कह रही है, ठीक है, कि वी विल फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, पूछताछ के दौरान, वी विल फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे, व्हाई ही क्रिएटेड, क्यों इसने क्रिएट किया, द फेक वीडियोस को, ठीक है। तो जो पुलिस कह रही है कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ के दौरान, वी विल फाइंड आउट, हम लोग पता लगाएंगे, वाई ही क्रिएटेड, क्यों इसने क्रिएट किया, क्यों इसने बनाया, फेक वीडियो यानी कि नकली वीडियोस, हु सपोर्टेड हिम, किसने इसको सपोर्ट किया, किसने इसका समर्थन किया, सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना। तो हु सपोर्टेड हिम, किसने इसका समर्थन किया, हाउ ही मैनेज टू इवेड अरेस्ट, यह अरेस्ट से कैसे बचता रहा, ठीक है। मैनेज टू इवेड यानी कि हाउ यानी कि किस प्रकार से, ही मैनेज टू इवेड, इवेड मतलब होता है बचना, ठीक है। अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी से वह बचने में कैसे कामयाब रहा, इस चीज़ की पता जो है वो पुलिस लगाएगी। कहता है कि हाउ यानी किस प्रकार से, ही मैनेज्ड टू इवेड यानी कि वो बचने में कामयाब रहा, अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी से, एंड और वेयर ही हैड बीन हाइडिंग, और वो कहाँ छुपा हुआ था, द पास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह से। तो वेयर हैड बीन हाइडिंग, जो बीन और हाइडिंग है, हैड है, बीन है, हाइडिंग है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो जो पुलिस है बेसिकली कह रही है कि हम पता लगाएंगे कि उसने क्यों ये वीडियो को क्रिएट किया, किसने उसका समर्थन किया इस वीडियो को क्रिएट करने में, और किस प्रकार से वो बचा रहा गिरफ्तारी से, एंड वेयर और कहाँ, ही हैड बीन हाइडिंग, और छुपा हुआ था, द लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह में, पिछले सप्ताह से, ठीक है। वी विल ऑल्सो क्वेश्चन हिम, हम उससे यह भी प्रश्न पूछेंगे, ऑन हिज बैंक अकाउंट्स यानी कि बैंक अकाउंट पर,
एंड द मनी ट्रायल और पैसों की लेन देन पे ही सेड उन्होंने कहा। तो कहते हैं कि वी विल ऑल्सो क्वेश्चन, हम यह भी प्रश्न पूछेंगे हिम उससे, ऑन हिज बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड और द मनी ट्रायल यानी कि पैसों की लेन देन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ही सेड उन्होंने कहा, यह पुलिस की बात की जा रही है, ही सेड जो आया है पुलिस के लिए आया है, पुलिस ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब आगे कहता है मिस्टर कश्यप हैज़ अ हिस्ट्री, यानी कि मिस्टर कश्यप का यानी कि मनीष कश्यप का इतिहास रहा है। किस चीज़ का इतिहास रहा है भाई? तो ऑफ पोस्टिंग ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, यानी कि एक पोस्ट करने का उनका इतिहास रहा है। किस प्रकार का पोस्ट करते हैं? तो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, यानी कि आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया पे। तो पुलिस कह रही है कि जो मिस्टर कश्यप का जो इतिहास है वो रहा है किस प्रकार का भाई? तो ऑफ पोस्टिंग, पोस्ट करते रहना, ऑब्जेक्शनेबल यानी कि आपत्तिजनक पोस्ट को ऑन सोशल मीडिया पे। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा 7 केसेस आर ऑलरेडी लॉज्ड, जो 7 केसेस हैं वो पहले से लॉज्ड हैं, पहले से दर्ज हैं अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि जो 7 केसेस हैं वो पहले से दर्ज हैं इन बिहार में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं कॉम्युनल इंसिडेंट्स, यानी कि कॉम्युनल इंसिडेंट्स कहने का मतलब है सांप्रदायिक घटना। तो सांप्रदायिक घटना से जो रिलेटेड केस हैं वो उन पे दर्ज हैं। एंड राइटिंग, यानी कि राइट मतलब होता है दंगा, तो दंगा से संबंधित जो केस हैं वो भी उनके खिलाफ दर्ज हैं। मिस्टर खान सेड, मिस्टर खान जो हैं वो एडीजी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल EOU के हैं, उन्होंने ये बात कहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और इस आर्टिकल को हम गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल में सेंड कर लेंगे, जहां से आप फर्दर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।